तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पंकज चैनल में। तो दोस्तों फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आया है जिसका हम सभी को काफ़ी समय से इंतजार था गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग। तो वो इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, पीजी एडमिशन्स जो कि आपके पीजी कोर्सेज में एडमिशन होने थे उससे रिगार्डिंग एडमिशन नोटिफिकेशन, साथ ही साथ बीएड, बीपीईडी, बीएलएब और ट्रिपल सीएल कोर्सेज और भी साथ में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जिनका हम सभी को काफ़ी देर से इंतजार था, जिसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा था, उससे रिगार्डिंग फाइनली नोटिफिकेशन निकल गया है। तो दोस्तों पूरा का पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी यूजी कोर्सेज के एडमिशन लगभग एंडिंग पर आ गए हैं और अब जाकर पीजी कोर्सेज का नोटिफिकेशन निकल के आया है। तो मैं भी यही लगभग एक्सपेक्ट कर रहा था और जितने लोग मेरे से पूछते थे कि कब तक आएगा, तो मैं उनको यही बताता था कि मिड अक्टूबर के बाद में या फिर जब यूजी कोर्सेज के एडमिशन हो जाएंगे उसके बाद। तो थोड़ा सा समय आगे पीछे, थोड़ा समय आगे हो गया, यानी कि लगभग 1 वीक के बाद आया। तो लेकिन फिर भी दोस्तों आ गया फाइनली नोटिफिकेशन। तो अब इसको आराम से देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों जो कि आपको एडमिशन के दौरान पर ध्यान रखने हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये एडमिशन जो हो रहा है इसमें आपका वीईटी एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि किस आधार पर होना है एडमिशन। तो वीईटी एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, वीईटी के आधार पर एग्जाम आपका एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन होगा आपके यूजी मार्क्स, जो आपके यूजी कोर्सेज में जो मार्क्स थे उसके आधार पर होगा। और अगर उसमें कोई टाई होता है तो प्रायोरिटी मिलेगी 12th मार्क्स को, उसमें फिर कोई टाई होता है तो प्रायोरिटी मिलेगी 10th मार्क्स में, यानी कि जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो दो स्टूडेंट्स के बीच में अगर मार्क्स का टाई होगा, यूजी कोर्सेज, यूजी जो भी उन्होंने किया होगा, यूजी एडमिशंस सॉरी आपका यूजी प्रोग्राम्स में जितने भी आपका मार्क्स आया होगा रिजल्ट में, तो वो उस मार्क्स में अगर टाई हुआ तो आपके 12th मार्क्स को प्रायोरिटी दी जाएगी और उसमें भी टाई हुआ तो फिर आपके 10th मार्क्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया है जो कि ध्यान देने वाला है। इसके बाद में जो चीज़ें हैं वो है कि जैसे क्या बोलते हैं, आपकी यूजी कोर्सेज थे उसमें एडमिशन जो हुआ था, जैसे कि डॉक्यूमेंट सबमिशन से रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया था और वही नोटिफिकेशन ये रिलीज करेंगे, लेकिन टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा कम रखी गई है। तो आपको बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना है टाइम लिमिट का। टाइम पीरियड से पहले आपको पूरी चीज़ें कर देनी है और लगभग कोई भी डाउट्स वगैरह नहीं रहेंगी आपको। कोई भी डाउट रहती तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए आराम से, मैं ज़रूर उसको क्लियर करूँगा। तो ये नोटिफिकेशन को जल्दी से हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ आखिरी तक देखिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो ये कि इन्होंने 29 तारीख को अपना वीईटी से रिगार्डिंग एक अपडेट निकाला था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर 29 को इन्होंने ये निकाला था एक एडमिशन अपडेट। तो इसमें इन्होंने बताया था कि किस किस कोर्सेज के लिए कहाँ पर सेंटर्स हैं वीईटी एग्ज़ाम के लिए। तो बेसिकली वो था और इसके आधार पर आपको, ठीक है, तो ये 30/6 तक आपके एप्लीकेशंस एक्सेप्ट किए गए थे और इस जो वीईटी एग्ज़ाम था इसके आधार पर आपको एडमिशन दिया जाना था। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के चलते अब जो है आपको जो आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन हो रहा है, तो एडमिशन ऐसे होगा, आपका मेरिट बेस्ड होगा। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स विल कलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, 10th 12th यूजी मार्कशीट्स और आपके जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, और आपको ईमेल के द्वारा आपको नोटिफाई किया जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। फिर हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ कलरफुल स्कैन डॉक्यूमेंट्स ही एक्सेप्ट किए जाएंगे और ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट्स स्कैन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको एक फाइल फॉर डॉक्यूमेंट्स बनानी पड़ेगी, सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी पड़ेगी। वो कैसे करते हैं मैंने अपने ही चैनल में वीडियो बना कर रखा है, आप बिल्कुल उसको देख लीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी मदद करेगा क्योंकि उसको बहुत सारे दोस्तों ने देखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो आपको भी बहुत हेल्पफुल लगेगा दोस्तों। और साथ ही साथ आपको वहाँ पर अपना नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम ऑफ कोर्स, देखिए ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं इस चीज़ को अप्लाई करते समय। ये चीज़, एक भी चीज़ को मत भूलिएगा क्योंकि ईमेल एक बार सेंड हो जाता है तो फिर आप कुछ भी प्रोसेस को अंडू नहीं कर सकते। इसीलिए आप जब सेंड करेंगे तो बहुत ध्यान से सेंड करिएगा। और अभी तो सेंड नहीं करना है फिलहाल, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि कैसे प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद में जो आपकी ऑनलाइन प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा आपको बेस्ड ऑन दी मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट में मेरिट किस आधार पर डिसाइड की जाएगी वो इन्होंने पूरा बताया हुआ है और साथ ही साथ बताया कि प्रोविजनल एडमिशन होगा प्योरली, यानी कि एडमिशन एकदम पक्का नहीं माना जाएगा, प्रोविजनल नहीं, किसी शर्त के आधार पर। तो शर्त आपकी ये रहेगी कि जब भी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी ओपन होती है तो आपको अपने इंपॉर्टेंट जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको शो करने पड़ेंगे वहाँ पर। जब तक उसको आप शो नहीं करेंगे तब तक आपका पक्का एडमिशन नहीं माना जाएगा। और इनकेस अगर आप फेल हो जाते हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने में तो आपको फिर आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं या जिसकी भी स्कैन कॉपी लगा रहे हैं उसको बहुत संभाल कर रखिएगा। सब चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी जब आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। पेमेंट ऑफ फीस विल बी डन ऑनलाइन थ्रू इलाहाबाद बैंक लिंक।
आप जब भी यूनिवर्सिटी के होम पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर ऊपर ऑनलाइन पेमेंट करके एक रहता है, और यहाँ देखिए अलग से ही लिंक बन जाएगी लगभग, देखिएगा और नहीं भी बनेगी तो मैं आपको सब बता दूंगा कैसे करते हैं, लेकिन अलग से लिंक बन जाएगी। पूरा प्रोसेस आसान से रहता है फीस पेमेंट का, कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई है सब कुछ बता देगा आपको। इसके बाद में ये देखिए यहाँ पर पेमेंट ऑफ फीस वाला हो गया, और रिफंड नहीं होगी फीस किसी भी शर्त पे आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ क्लासेस। However, refundable fee shall be refunded to the candidates according to the provision of relevant ordinances of the university. ठीक है। After receiving photocopies of mark sheets, the department will prepare merit list. मेरिट लिस्ट आपके किस आधार पे बनाई जाएगी मैं आपको बता ही चुका हूँ। आपके यूजी कोर्सेज के मार्क्स, सेकंड प्रायोरिटी 12th मार्क्स, थर्ड प्रायोरिटी 10th मार्क्स। ठीक है। इसके बाद में हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स विल पब्लिश द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स लिस्ट। जैसा कि अभी यूजी कोर्सेज में चल रहा है सेम टू सेम वैसे ही प्रोसेस होगा पूरा, और ये पूरा का पूरा शेड्यूल है कि कौन सी डेट से कब तक क्या क्या चीज़ें होनी है। तो 27 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आपके पास ईमेल आ जाएगा जितने भी एप्लीकेंट्स थे। एप्लीकेंट लिस्ट के बारे में अभी बात करेंगे हम, तो वीडियो को जरूर आखिरी तक देखिए दोस्तों। फिर कलेक्शन ऑफ सर्टिफिकेट्स 4 से 11, तो बेसिकली कलेक्शन ऑफ सर्टिफिकेट्स 4 नवंबर से 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और इसी बीच में आपको अपना डॉक्यूमेंट्स का PDF फाइल वगैरह सेंड करना पड़ेगा, अपने नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी चीज़ें ऊपर पर लिखी हुई थी उनके साथ में। तो आप अभी से ही ये काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अभी नहीं है तो कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी उसको बनवाने की कोशिश करें, क्योंकि आज 22 अक्टूबर है, यानी कि 23 मान लीजिए, लगभग 23 लगने वाला है। तो अभी आपके पास कम से कम 10-11 दिन का समय है, तो इस बीच में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप उसको अरेंज करिए, कैसे भी करके उसको बनवाइए, तो ताकि आपको उस समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, और उसी डॉक्यूमेंट को फिर आपको प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। फिर डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट 17 to 19 नवंबर, और हाँ, फर्स्ट लिस्ट ऑफ एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो यही चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डेट्स देखिए 4 से 11 के बीच में आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन, और काफ़ी कम समय है। यूजी स्टूडेंट्स के लिए लगभग 1-2 महीने तक एक्सटेंड हो गई थी वो डेट, तो लगभग इसमें तो ज़्यादा एक्सटेंड होगी नहीं, फिर भी इन्होंने देखिए 11 और 17 रखा है। 11-17, तो इस बीच में हो सकता है 1-2 दिन का शायद वो एक्सटेंशन कर दें, लेकिन ये बिल्कुल मान के नहीं चलेगा कि डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि इस बीच में शॉर्ट लिस्टिंग होगी और फिर सब प्रोसेस वगैरह होगा। लेकिन फिर भी इन्होंने बीच में थोड़ा गैप रखा है, ताकि अगर 1-2 दिन का डेट आगे एक्सटेंड होता है तो ज़्यादा कुछ परेशानी ना आ जाए। लेकिन आप ये मान के चलिए 4 से 11 तक ही रहेगा, और 11 से पहले यानी कि 10 तक कैसे भी करके आप ये पूरी चीज़ों को सबमिट कर दीजिएगा, लेकिन 4 के बाद से ही स्टार्ट करिएगा इसको। ठीक है। अभी आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह आएगा और सब ईमेल वगैरह आएगा, तब उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाइएगा, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिएगा। फिर मेरिट लिस्ट आपकी डिक्लेयर होगी 17 से 19 नवंबर के बीच में। उसके बाद में जो हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन एडमिशन है वो स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ से हो जाएगा, ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद फिर आपको फीस पेमेंट के लिए टाइम दिया जाएगा, जिनका नेम मेरिट लिस्ट में होगा। सिलेक्टेड जितनी सीट्स रहती हैं उस सीट स्ट्रक्चर के आधार पर दिया होगा कि यूआर कैटेगरी, SC, ST, OBC कौन कौन कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ, उनको फिर फीस पेमेंट के लिए लिंक बताई जाएगी कि कहाँ से आपको फीस पेमेंट करनी है। फिर उसके बाद में उस फीस की जो रिसिप्ट होती है उसको फिर आपको ईमेल करके सेंड करनी पड़ेगी, जैसे आपने अभी ये डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी सेंड करनी है वैसे ही उसी तरीके से। वो सब प्रोसेस आपको सब बता दूंगा दोस्तों, लेकिन आप अपडेटेड रहिएगा, हमेशा वेबसाइट विजिट करते रहिएगा और मेरे वीडियोस को भी देखते रहिएगा दोस्तों। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। और फिर इसके बाद में फिर अगर कोई सीट्स एम्प्टी बचती हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई सीट्स वैकेंट बचती हैं तब फिर सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगी, फिर उसका भी सेम होगा, फीस पेमेंट वगैरह होगा, फिर आपको ऑनलाइन क्या बोलते हैं आपको रिसिप्ट सेंड करनी पड़ेगी। इसके बाद भी अगर वैकेंट सीट्स बच रही तो फिर से एक मेरिट लिस्ट। अभी देखिए यही चीज़ चल रही है, यूजी कोर्सेज में जो सीट्स हैं वो फिल ही नहीं हो पा रही हैं और लिस्ट पे लिस्ट निकलती जा रही है। अभी चौथी लिस्ट शायद निकल गई है और पहली लिस्ट के बाद भी लगभग हाफ ऑफ द सीट्स वैकेंट रह गई थी दोस्तों। तो ये चीज़ बहुत चौंकाने वाली थी, इसीलिए फिर सेकंड मेरिट लिस्ट निकली, उसके बाद भी वैकेंट रही और थर्ड फोर्थ मेरिट लिस्ट मतलब चौथी मेरिट लिस्ट भी अभी चल रहा है। और अभी सिनेरियो ये है कि अभी ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन चल रहा है, यानी कि दूसरे डिपार्टमेंट के भी अगर बच्चे आना चाहें, उनको इन्वाइट किया जा रहा है, उनका किसी में नहीं हो पाया तो वो अपने एप्लीकेशन को ट्रांसफर करके दूसरे डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसा भी सिनेरियो बन सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितने लोगों का नेम लिस्ट में आए वो सभी के सभी फीस पेमेंट करके अपना एडमिशन करवाएं। हो सकता है वो किसी दूसरे कॉलेज में चले गए हों अगर इतना डिले हो गया होगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें फैक्टर्स बन जाते हैं जिसके कारण ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हमको ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, आपको तो अपने बस प्रोसेस पर ध्यान देना है। और यही था बेसिकली। और ये देखिए एकेडमिक सेक्शन ऑलरेडी सेंड द लिस्ट एंड डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स थ्रू ईमेल।
तो देखिए यही था बेसिकली आज का नोटिफिकेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो है, लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर पीजी कोर्सेज। ये देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये उन लोगों के नाम है जिन्होंने 29 अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच में वीईटी एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। अभी एप्लीकेशन नहीं होंगे, न्यू एप्लीकेशंस बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। जिन्होंने 29 अप्रैल से 29 अप्रैल से लेकर 30 जून तक के समय में वीईटी के लिए अप्लाई किया था, एमएससी या फिर ये जितने भी कोर्सेज आपके सामने दिख रहे हैं इनके लिए सिर्फ उन्हीं को ही एडमिशन लेने का चांस मिलेगा। अभी न्यू एप्लीकेशंस इनवाइट नहीं होंगे कि आप सोचें कि मैं अभी अप्लाई कर दूं एडमिशन के लिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन हो गई थी यूजी कोर्सेज के टाइम पर कि कैसे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ उन्होंने लिखा है आपके ईमेल जो ये आपको सेंड करने को बोलेंगे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर उन्हीं को ही अलॉट हुआ होगा जिन्होंने अप्लाई किया होगा वीईटी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये बहुत सारी लिस्ट्स हैं यहाँ पर, इसमें आप कोई से जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है, देखिए बीएड, ये चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। कई सारे कोर्सेज थे इसमें से, मतलब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे भाइयों के और मेरे बहनों के कि कब तक आखिर लिस्ट निकलेगी, लेकिन फाइनली वो लिस्ट निकल गई है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है और प्रोसेस भी बहुत जल्दी लगभग हो जाएगा। और जो हमारा न्यू सेशन है, मान के चलिए कि 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। ये देखिए इसमें लिखा हुआ था, मैंने शायद आपको बताया नहीं, 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा आपका नया सेशन। ये देखिए 1/12/2020 से लगभग आपकी क्लासेस में स्टार्ट और लेटर गिविंग एडमिशंस इन ऑल यूजी सीट्स। तो मतलब सीट्स अलॉट होने के बाद में फिर आपका न्यू क्लासेस स्टार्ट होगा। अब ये देखिए लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर भी आपने जिसमें भी अप्लाई किया होगा उसकी लिस्ट पर क्लिक कीजिएगा। एक फाइल डाउनलोड होगी जो कि एक एक्सेल फाइल होगी, उसको ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने ओपन कर लिया और इसमें अपने नेम को देख लीजिएगा। अगर लगता है कि आपका नेम इसमें नहीं है तो अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के मतलब कि जो यूजी कोर्सेज हैं उनके नोटिफिकेशन निकलते रहते हैं, तो उसमें फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स की लिस्ट है, आपका उसमें नाम नहीं है तो आप उस पर क्लिक करके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ जो ऑफिशियल्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का नोटिफिकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्तों, और मैंने इसको बनाया, थोड़ा सा टाइम हो गया बनाने में क्योंकि ये लगभग मतलब थोड़े ही समय पहले निकला था, कुछ 2-3-4 घंटे पहले निकल गया था, या फिर मेरे को शायद पता नहीं, लेकिन मैं ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बिजी था इसलिए मेरे को काफ़ी समय लग गया इसको बनाने में। लेकिन आपको अपडेट मिलती रहेगी दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और ऐसे ही मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा और रेगुलर होने का प्रयास करूँगा दोस्तों। तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब लाइक करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और आगे अपडेट्स ऐसे लेकर आता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।